किसने दे रखी है? किसने दे रखी है? राष्ट्रपिता कैसे हो गया? ये राष्ट्र जो लाखों साल पुराना राष्ट्र है, एक अभी थोड़े दिन पहले जन्मा हुआ आदमी इसका पिता कैसे हो गया? आप उसे राष्ट्रपुत्र बताओ, राष्ट्र भाई बताओ, उसे राष्ट्रभक्त बताओ, राष्ट्र का सपूत बताओ तो चलता है भाई। चलो किसी का मतभेद हो सकता है, लेकिन पिता कैसे हो गया वो भारत राष्ट्र का? मैं मोहम्मद तारिक और आप देख रहे हैं एक नजर इधर भी। यदि नरसिंह नरस्वती एक तथाकथित संत, मैं तो कहूँगा बल्कि इसे एक नफरती गुंडा, इस बार फिर इन्होंने जहर उगलने का काम किया है। इस बार इन्होंने महात्मा गांधी पर अपशब्द कहे हैं, टिप्पणी की है, बहुत ज्यादा ही खराब शब्द का इस्तेमाल किया है। ये अभी तक सुधरा नहीं दोस्तों। अभी पिछले कुछ ही दिनों पहले ये अपने नफरती बोल के कारण जेल गया था। जेल से सीधे ये निकल के आने के बाद जहां इसे धुनाई, सुताई और पुताई भी हुई थी, लेकिन ये अभी तक सुधरा नहीं दोस्तों। अब आप बताइए ये बापू जी को किस तरह से गाली दे रहा है, उनको अपमान कर रहा है। हम आपको पूरी वीडियो दिखाएंगे, आप देखिएगा तो किस तरह से बापूजी के सम्मान में अपशब्द कर रहा है, उनका अपमान कर रहा है। वो कह रहा है कि वो खुद तो मरकर चला गया और 100 करोड़ हिंदुओं को हत्या करवा गया, यहाँ तक कि भारत में मुसलमानों को अधिकार दिलाकर चला गया। अब भारत के हिंदुओं के पास 1 इंच जगह भी नहीं बची कि वो अपनी जिंदगी बसर कर सकें। ये वीडियो आप देख लीजिए, फिर आगे चर्चा करेंगे। भारत में एक अभियान चलाने वाले हैं। ये महात्मा गांधी मर गया, 1 करोड़ हिंदुओं की हत्या करवा गया, भारत पर मुसलमानों का अधिकार करवा गया। इस आदमी के कारण 100 करोड़ की हिंदू कम्युनिटी के पास आज 1 इंच भी अपना देश कहने के लिए जगह नहीं है, और आज भी इसके कारण हमारे संत महात्मा जेल में जा रहे हैं। तो हम एक अभियान चलाने वाले हैं पूरे देश में, 1 लाख लोगों के हस्ताक्षर करवा के सुप्रीम कोर्ट में ये बात दायर करने वाले हैं कि भाई ये हम जो अपना बाप इसे मानना चाहते हो वो इसे अपना बाप माने। हम पे ये जबरदस्ती क्यों थोपा जा रहा है? हम इसे अपना बाप ना मानेंगे किसी कीमत पे, और ना ही मानते हैं। आपने सुना ये किस तरह की गंदी सोच रखता है, कितनी गंदी सोच का मालिक है ये। जब ये अपने मुंह का पिटारा खोलता है तो हमेशा कुछ न कुछ अपशब्द बोलना ही बोलता है, गंदी और भद्दी गालियां देता है, एक खास कम्युनिटी को टारगेट करता है। अब तो ये महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहने से ही इसे तकलीफ है। ये कह रहा है कि 1 लाख हिंदुओं का हस्ताक्षर करवा करके सुप्रीम कोर्ट जाएगा और राष्ट्रपति पिता जैसे शब्द को हटवाएगा। सुनिए जरा। किसने दे रखी है? किसने दे रखी है? राष्ट्रपिता कैसे हो गया? ये राष्ट्र जो लाखों साल पुराना राष्ट्र है, एक अभी थोड़े दिन पहले जन्मा हुआ आदमी इसका पिता कैसे हो गया? आप उसे राष्ट्रपुत्र बताओ, राष्ट्र भाई बताओ, उसे राष्ट्रभक्त बताओ, राष्ट्र का सपूत बताओ तो चलता है भाई। चलो किसी का मतभेद हो सकता है, लेकिन पिता कैसे हो गया वो भारत राष्ट्र का? ये नफरती बाबा अगर 2-4 क्लास पढ़ लिया होता तो उसे मालूम होता कि राष्ट्रपिता का शब्द कहने वाला सबसे पहला व्यक्ति जो स्वतंत्रता सेनानी थे वो सुभाष चंद्र बोस थे। इस तरह तो उन्होंने स्वतंत्रता सेनानी सुभाष चंद्र बोस को भी कटघरे में खड़ा कर दिया। अब समझिए जरा ये किस तरह की बोल वो बोल रहा है। दोस्तों ये नफरती चिंटू देश में नफरत फैलाने के सिवा और कुछ नहीं कर सकता। ये इसने ना सिर्फ उन पर इल्जाम लगाए, स्वतंत्रता सेनानी पर इल्जाम लगाए, बल्कि महात्मा गांधी पर भी अपशब्द बोले, और अब तो उन्होंने हद ही कर दिया। इनका जुर्म तब ज्यादा बढ़ जाता है जब वो उनके चरित्र पर सवाल खड़े करते हैं। कह रहा है कि गांधी जी औरतों के साथ सोते थे। सुनिए जरा। गांधी तो औरतों के साथ सोता रहा, उसकी अपनी आत्मकथा में लिखा है, मैं नहीं कह रहा हूँ। अंग्रेजों के साथ बैडमिंटन खेलता रहा, उसने तो आजादी दिलवा दी। और जो लोग फांसी पर चढ़ गए थे वो क्या थे? जो लोग जेल में गए वो क्या थे? जिन्होंने याद बनाए सही वो क्या थे? जो काले पानी में कोलू पेल रहे थे वो क्या थे? गांधी अंग्रेजों का दलाल, मुसलमानों का दलाल, उसने आजादी दिलवा दी। इसकी भूमिका की तो जांच होनी चाहिए। ताजुब है दोस्तों, एक छोटे मोटे ट्वीट, एक मामूली ट्वीट के कारण जुबेर जैसे पत्रकार को जेलों में ठूस दिया जाता है, लेकिन नरसिंह नरस्वती एक तथाकथित संत जो आज भी समाज में खुलेआम घूम रहा है, समाज में नफरतें फैला रहा है, जहर फैला रहा है। मैं सरकार से पूछना चाहता हूँ, क्या गांधी जी का सम्मान में कोई चिंता नहीं आपको? गांधी जी की सम्मान के ऊपर जो अपशब्द कहे गए उसकी कोई चिंता नहीं आपको? या फिर आप भी इसी प्रोपेगेंडा के ऊपर काम कर रहे हैं, इसी प्रोपेगेंडा पर चल रहे हैं? ताज्जुब है दोस्तों। वैसे तो गाजियाबाद मसूरी में इनके खिलाफ केस दर्ज हो चुकी है दोस्तों, लेकिन अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई। जब तक उनके ऊपर कोई पॉलिटिकल प्रेशर नहीं आएगा पुलिस उन्हें गिरफ्तार नहीं करेगी। ताज्जुब है, बहुत ही ताज्जुब है दोस्तों। आज के लिए इतना ही।
थैंक्स फॉर वॉचिंग एक नजर इधर भी। अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि नए अपडेट्स आपको वक्त पर मिलती रहे।